हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस चैनल में मेरा दूसरा वीडियो या दूसरा क्लास होने जा रहा है। और आज का क्लास 10 का है। कल क्लास 9 का क्लास हुआ था। और अगर हम सीबीएसई के हिसाब से बोले तो जो टॉपिक हम पढ़ाए थे कल वर्क, वो क्लास 10 के फिजिक्स में है और क्लास 9 के स्टेट बोर्ड में फिजिकल साइंस में है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने, जो लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, वो देखे होंगे वीडियो को। अगर क्लास में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और जो कोई भी 10 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी से अनुरोध है कि क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। और आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग फिजिकल साइंस का चैप्टर 2 का बिहेवियर ऑफ गैस का बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मतलब बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट से लेकर बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जितना भी है वो सब चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा। यदि उसके बावजूद भी कोई चीज़ में अगर आप लोगों को दिक्कत हो जाए या ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, अच्छा, जैसा कि देखिए, क्योंकि ये हम लोग वन शॉट कर रहे हैं तो चैप्टर्स का स्टार्ट बॉयल्स लॉ से नहीं हुआ है। चैप्टर का स्टार्ट हम लोग का प्रेशर से हुआ है। तो प्रेशर क्या होता है, आशा करता है आप लोगों को ये पता ही है कि प्रेशर जो है, ऐसे कि अगर हम लोग बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ एच रो जी, मतलब डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, उसको भी हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि आज हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे तो केवल बॉयल्स लॉ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ में क्या बोला गया है, देखिए, बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या कोई भी गैस लॉ पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ टर्म का मालूम होना चाहिए, कुछ चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, फिर जैसे कि आप समझिए आपका मोल्स, ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज जानना है, हम लोग को ये चीज ध्यान रखना होगा, प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन चीज हम लोगों को जानना होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो तीन चीज के ऊपर उन्होंने दिया है। और एक चीज है जिसको हम लोग हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, वो है मास। देखिए, मास कभी भी हम लोगों का, कोई भी चीज का मास कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट में ग्रेविटी का रोल होता है, अर्थ का ग्रेविटी का रोल रहता है वेट में। लेकिन मास हम लोग का कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो स्केलर का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो मास में हम लोगों का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो चाहे कोई भी लॉ हम लोग पढ़े, बॉयल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ पढ़े, एवोगैड्रोस लॉ पढ़े, लूसेक लॉ पढ़े, सभी में हम लोगों का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, बॉयल्स ने क्या कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कमेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कमेगा। इसको अगर हम एक छोटा सा एप्लीकेशन से समझें तो मान लीजिए कि ये हम लोग का एक कंटेनर है, ये हम लोग का एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर में एक प्लेट रखा गया है। ठीक है, ये प्लेट के ऊपर एक हैंडल बना हुआ है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि ये कंटेनर है, कंटेनर लेकिन वैक्यूम नहीं है, कंटेनर में गैस प्रेजेंट है। ओके, तो कंटेनर में गैस प्रेजेंट है और उस कंटेनर को एक प्लेट से ढक कर रखे हैं, जो कि प्लेट का ये हैंडल आपको बोले हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉयल्स ने कहा क्या, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन उन्होंने बताया है, किसको कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि ये हम लोग का कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये कंटेनर बंद है। अगर हम इस प्लेट को थोड़ा सा प्रेस करें, इस प्लेट को अगर हम प्रेस करें तो प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि ये हम लोगों का यहाँ तक आ जाएगा प्लेट, ये प्लेट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेशर कम है, बहुत ही हल्का हल्का गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है।
क्योंकि उसमें जगह कम हो गया। मतलब दोनों में अगर हम बोले दोनों को ही अगर हम मान के चलिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस इस कंटेनर में प्रेजेंट था वही अमाउंट ऑफ गैस इस कंटेनर में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मास और टेम्परेचर को फिक्स्ड किए हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं क्या कि जैसे जैसे हम स्पेस मतलब कि वॉल्यूम जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं, जैसे जैसे ये प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है तो गैस तो निकल नहीं पा रहा है, तो उसमें एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जब वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे देखो वॉल्यूम स्पेस ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स का, तो प्रेशर हम लोग का कम था, और यहाँ पे देखिए प्रेशर हम लोग का ज्यादा हो गया और वॉल्यूम जो हो गया यहाँ पे वो कम हो गया। तो इससे बॉयल्स ने बताया क्या कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि कैसे हम लोग का प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, और हाँ, हम सबका कमेंट देखेंगे कि कौन क्या कमेंट लिख रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, अगर कहीं पे मेरे तरफ से अगर कुछ त्रुटि हो रहा हो तो वो भी बोलिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कोशिश करेंगे कि वो जो आप लोग चाह रहे हैं, आप लोग का जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा किया जा सके। और एक बार अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वाईटी में लाइव क्लास लें तो आप लोगों को भी ये कमेंट में लिखना होगा कि सर लाइव क्लास ऐसे करके। और अगर क्लास ओके है, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग लिखिएगा क्या ओके मतलब क्लासेस ओके। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे लिखिएगा कि सर मेरे को इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार फिर से बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बॉयल्स लॉ। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए बुक में आप लोगों का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। मतलब जो आपका बुक का स्टेटमेंट है लॉ का, आपको पूरा सेम टू सेम वही लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी एक स्टेटमेंट अपने भाषा में लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं। समझने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर करेंगे एग्जाम में तो आपको स्टेटमेंट जो है लॉ का या जो डेफिनेशन है वो आपको पूरा बुक का ही लैंग्वेज में लिखना होगा। आया बस समझ में? तो स्टेटमेंट आपके बुक में है तो हम स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का क्या करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। ओके, तो बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये जो देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल साइन है। तो यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग के मान लो, तो के बाई पी, जहाँ पे के क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये हम लोग का के है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? पी वी इक्वल्स टू के। ये हम लोगों का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का कि पी वी इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब v हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है p के साथ, तो हम लोगों का v इक्वल्स टू के बाई पी हो गया। जब प्रोपोर्शनल हटा तो वहाँ k आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पी वी इक्वल्स टू के, जो कि ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये तो ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हम लोगों के पास दो कंटेनर है, ये जैसे हम एक ही कंटेनर के ऊपर बात किए हैं। अब अगर दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर का मान लेते हैं क्या, इनिशियल अगर P1 है और V1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और फाइनल में हम लोग का P2 है और V2 है। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू के और P2 V2 इक्वल्स टू के लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम मान लेते हैं क्या, इसमें हम लोग का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम मेरा V1 है। ठीक है, जब इस कंटेनर का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मान ले रहे हैं क्या, प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो बॉयल्स लॉ में एडजस्ट होगा वो होगा P1 V1 इक्वल्स टू के, और इसका जो हम लोग का बॉयल्स लॉ में एडजस्ट होगा वो होगा P2 V2 इक्वल्स टू के। अब दोनों को अगर हम के कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया आपका बॉयल्स लॉ का। ये ज्यादातर हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प होगा।
जब भी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर यही चीज करेंगे कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हम लोगों का यहाँ पे बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो पूछिएगा जरूर। हम फिर से एक बार आपको बोल दे रहे हैं, ये कंटेनर का प्रेशर P1 मान लिए, वॉल्यूम V1 मान लिए। जब इस प्लेट को प्रेस किए तब उसमें प्रेशर P2 बन गया और वॉल्यूम V2 हो गया। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो मतलब P1 V1 हम लोग का कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे भी P2 V2 हम लोग का कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि P1 V1 और P2 V2 इक्वल है, क्योंकि दोनों ही मेरा K है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू हम लोग का P2 V2 हो गया। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरीज है तो पूछिएगा। ओके, तो ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म हुआ बॉयल्स लॉ का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बॉयल्स लॉ का। ओके ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग का आता है क्या, P वर्सेस V, ग्राफ P वर्सेस V, P और V का तुलना, मतलब P और V के रेस्पेक्ट में हमको ये ग्राफ जो है ये करना है। तो P और V के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ करना है उसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे। ये हम लोग का प्लॉटिंग है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा प्रेशर एक्सिस है, ये मेरा वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब अभी बॉयल्स लॉ में हम क्या बोले, बॉयल्स लॉ में बोले कि V हम लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शन है P के साथ, अभी हम यही बोले। तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कमेगा और प्रेशर कमने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये मेरा वॉल्यूम है और ये मेरा प्रेशर है, तो हम लोग का कर्व कुछ ऐसा होगा, ये हम लोग का कर्व होगा। कैसे, जब प्रेशर मेरा जीरो के नजदीक आ रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, जब प्रेशर मेरा जीरो के नजदीक आ रहा है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये टच नहीं कर रहा है, एकदम पैरेलल टू वाई एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस हो जा रहा है। तो मतलब जब प्रेशर मेरा जीरो की तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम पूरा हम लोगों का इंक्रीज हो जा रहा है, और ठीक जब वॉल्यूम मेरा जीरो की तरफ आ रहा है तो प्रेशर पूरा इंक्रीज हो जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये हम लोगों का P वर्सेस V ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, और इसको हम लोग आइसोथर्मल भी बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व या नेचर। अब देखिए आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। बॉयल्स ने कहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम लोग का उसका नाम पड़ा आइसोथर्मल। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोथर्मल। आया बात समझ में? तो ये चीज एग्जाम में पूछता है कि कर्व का नेचर क्या है, तो कर्व का नेचर आपका आइसोथर्मल हो जाएगा, या अगर कर्व के बारे में पूछे। और अगर हम ये शेप का बात करें तो ये हम लोग का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, क्योंकि क्लास 11 में आप लोग पढ़िएगा, जब आप लोग हाइपरबोला पढ़िएगा, अगर कोई मैथ्स लेते हैं तो वहां पे हम लोग का कोनिक सेक्शन में एक हाइपरबोला चैप्टर है, उसमें हम लोगों को ये स्टडी करना होता है। तो फिलहाल अभी आप लोग का 10 में तो है नहीं, तो इसी वजह से हम वहां नहीं जा रहे हैं। तो इसका खाली नाम याद करके रखिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये हम लोग का आइसोथर्मल इन नेचर है। ओके, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये तो एक ग्राफ हुआ, अब एक और ग्राफ है, अब दूसरा ग्राफ है ग्राफ PV वर्सेस P, ठीक है, और भी PV वर्सेस P करें और V करें, क्या होगा। अभी जैसे मान लिए कि अभी हम क्या प्रूफ किए थे, अभी हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या प्रूफ किए थे, अभी हम बॉयल्स लॉ में प्रूफ किए थे कि PV इक्वल्स टू K होता है। ये प्रूफ किए थे ना कि PV इक्वल्स टू K होता है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में ये प्रूफ किए थे कि PV इक्वल्स टू K होता है। तो PV इक्वल्स टू जब K होता है, ये जब हम लोग प्रूफ किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बोले, ये जैसे मान लीजिए ग्राफ है, ये मेरा PV है और ये मेरा P हो सकता है और V, मतलब दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा, इसीलिए हम दोनों एक साथ कर दे रहे हैं P और V। तो यहाँ पे हम लोग का ग्राफ जो है ऐसा रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का PV इक्वल्स टू K, तो ये K मेरा कुछ हुआ कांस्टेंट के रूप में, और वो क्या होगा, क्योंकि PV कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो डिक्रीज हो कुछ भी हो, तो मतलब एक कांस्टेंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वो पैरेलल टू प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस होगा। क्योंकि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई फर्क PV पे नहीं पड़ रहा है
तो वो ग्राफ एकदम कांस्टेंट रेट में चलेगा। तो इसीलिए हम लोग पीवी को स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोल रहे हैं, जो कि पैरेलल टू प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस होगा। आया बात समझ में? तो ये हम लोग का पीवी वर्सेस, अगर पी भी पूछता है तब भी ये होगा, और पीवी वर्सेस अगर वी भी पूछता है तब भी ये होगा। ये पी बाई वी नहीं है, ये पी या तो वी, ठीक है? इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये पी बाई वी लिखे हैं क्या, पी बाई वी नहीं है, ये पी है या तो वी है। आया बात समझ में? अगर पी देगा, अगर वी नहीं दिया, केवल पी दिया, तब भी ये ग्राफ बनेगा, और अगर वी दिया, पी नहीं दिया, तब भी ये ग्राफ बनेगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज हो कोई भी टॉपिक को लेके, तो मुझे बोलिएगा कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया है। थोड़ा सा ये डायग्राम ये हो गया है, मतलब बेंड हो गया, ये थोड़ा स्ट्रेट होगा, पूरा ये थोड़ा स्ट्रेट होगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट, एनी क्वेरीज तो मुझे बोलिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का ग्राफ में आएगा हम लोगों का P वर्सेस 1/V या V वर्सेस 1/P। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट में बढ़ेंगे P वर्सेस 1/V और V वर्सेस 1/P। ओके, अब हम लोग का है P वर्सेस 1/V या V वर्सेस 1/P। तो अब ग्राफ है हम लोग का क्या चीज के ऊपर? ग्राफ है P वर्सेस 1/V या V वर्सेस 1/P, दोनों का एक ही ग्राफ होगा। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग का ग्राफ है, यहाँ पे P लिखे हैं, यहाँ पे 1/V, ये 1/V है, ये P है। अब जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे समझे कि PV इक्वल टू K हम लोग को पता है, ठीक है? तो P इक्वल्स टू K/V, ये हुआ, P इक्वल्स टू K/V हुआ। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली K/V का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि P जो है K/V के साथ इक्वल है। हम यहाँ पे V का बात नहीं कर रहे हैं अकेला, V मेरा नीचे है, हम K/V का बात कर रहे हैं। अगर P मेरा इंक्रीज हो रहा है तो P किसके साथ इक्वल है? K/V के साथ इक्वल है, तो K/V भी इंक्रीज होगा क्योंकि इक्वल है। तो अगर हम इसका ये बोलते हैं रिलेशन के रेस्पेक्ट में, P और V के रेस्पेक्ट में बोलते, तब बोलते कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये प्रेशर का बात कर रहे हैं। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा तो K/V का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो यहाँ K/V की जगह हम 1/V लिए हैं। ओके, K/V की जगह, क्योंकि K एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, हम उसको 1/V माने हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। एक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी 1/V जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। आया बात समझ में? तो P और 1/V दोनों ही हम लोग का क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेम अगर हम बोले तो इसका भी सेम कंडीशन है, 1/P और यहाँ भी ये भी हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यही देखें कि जब भी हम लोग 1/P या 1/V और विद रिस्पेक्ट टू V और P का बात करेंगे तो हम लोग का हमेशा ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि ओरिजिन से हमेशा पास करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेरीज है तो बेझिझक मुझसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। ओके ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो आशा करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ के हेल्प से रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ऊपर लिखा है इसलिए हम लिखे नहीं है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बंगाली मीडियम या हिंदी मीडियम के देख रहे हैं उन सभी को कहेंगे, देखिए टर्म तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार आप लोग बुक जरूर पढ़िएगा। जैसे प्रेशर को हम लोग चाप बोलते हैं बंगाली में और हिंदी में, डेंसिटी को हम लोग घनत्व बोलते हैं बंगाली में और हिंदी में। तो अगर कोई टर्म को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोलिएगा मुझे। ठीक है, ऐसे ज्यादातर साइंस का जो टॉपिक्स है वो बंगाली में भी इंग्लिश टर्म का ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं और हिंदी में भी। ओके, तो रिलेशन मतलब हमको क्या बताना है? हमको संपर्क बताना है। वी हैव टू फाइंड द
संपर्क, हमको संपर्क निकालना है। किसका संपर्क निकालना है? प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशंस निकालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बॉयल्स लॉ का अभी फॉर्मूला क्या जाने हैं कि पीवी इक्वल्स टू हम लोग का के होता है, राइट? पीवी इक्वल्स टू के होता है। तो यहाँ से P इक्वल टू के बाई वी हो गया, P इक्वल्स टू के बाई वी। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू, अब हम लोग का एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी हम लोग का मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को अगर ऊपर ले जाएंगे तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम अगर ऊपर चला गया तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर के, यहाँ पे मास बाई डेंसिटी कर दिए, ये v का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू के बाई एम इंटू डी। तो यहाँ से P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होगा। क्यों? क्योंकि K और M दोनों ही मेरा कांस्टेंट है। K को पहले ही कांस्टेंट बोले हैं और मास भी बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि प्रेशर और डेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बॉयल्स लॉ के हेल्प से ये चीज हम लोग प्रूव कर पाए कि प्रेशर और डेंसिटी हमेशा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ? तो ये हम लोग का रिलेशन है कि कैसे हम लोग बोल पा रहे हैं कि प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम की जगह मास बाई डेंसिटी बैठाए हैं और फिर उसको कैलकुलेट किए हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछिएगा जरूर मुझसे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है इस टॉपिक के बाद कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बॉयल्स लॉ से क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बॉयल्स लॉ से क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, वो चीज हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब बॉयल्स लॉ से भी हम लोग का वर्क डन का कोई कॉन्सेप्ट अराइज होता है, ये चीज अब हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क डन का कॉन्सेप्ट बॉयल्स लॉ से। ओके, मतलब एनर्जी फ्रॉम बॉयल्स लॉ कैसे इसको हम लोग करेंगे? एनर्जी का कैसे संपर्क है बॉयल्स लॉ से? ये तो बॉयल्स लॉ के फॉर्मूला से पता चलेगा कि कैसे आता है। हम लोग क्या जानते हैं? बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला अभी हम लिखे थे पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करें तो हम लोग क्या जानते हैं? प्रेशर को बोलते हैं हम लोग फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया बोलते हैं प्रेशर को। तो फोर्स बाई एरिया, और वॉल्यूम को वॉल्यूम लिखे इक्वल्स टू कांस्टेंट। फोर्स बाई एरिया ये तो ठीक है, और वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया इनटू हाइट। हाइट को s मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है। फोर्स बाई एरिया और वॉल्यूम को हम लोग क्या जानते हैं? एरिया इनटू हाइट। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग का क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। आप देखिए मैथ्स में कीजिएगा, सिलेंडर या अगर हम बोले कोन, तो वो सब में जो वॉल्यूम है उसमें एरिया और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा होता है। ठीक है, तो जो एरिया होगा, बेस एरिया और हाइट, उसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग का 3 डायमेंशनल फिगर में आता है। तो अब यहाँ पे ये ए कैंसिल हो गया, तो एफ डॉट एस इक्वल्स टू के। तो एफ डॉट एस कोई और नहीं, ये क्या है? एफ डॉट एस, यही एफ डॉट एस हम लोग का वर्क डन है। यही एफ डॉट एस हम लोग का वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एस हाइट को हम डिस्प्लेसमेंट समझे और एफ को अगर हम फोर्स समझे, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वर्क डन जो हो रहा है एफ डॉट एस की जगह लिखा जा सकता है। अब वर्क डन और एनर्जी क्या है? एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। तो जहां पे वर्क डन है तो डेफिनेटली वहां एनर्जी का भी रोल है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ में हम लोग का एनर्जी का कॉन्सेप्ट अराइज हो सकता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हम लोग का बॉयल्स लॉ में, उससे हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि उसमें वर्क डन हो रहा है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो यहां तक हम लोग का बॉयल्स लॉ का पूरा मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस और कुछ डेरिवेशंस है। अब इसका कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करना है तो मुझे बोलिएगा, हम ट्राई करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने का बहुत जल्द। और एक बात आप लोग को बोल दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल के अंदर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा मैथ्स का रेशियो प्रोपोर्शन एबीटीए का। ठीक है, एबीटीए का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, उसका वीडियो इसी चैनल में अपलोड होगा। इट मे भी आज रात तक हो सकता है या कल हो सकता है, ये बोल पाना मुश्किल है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन आज का ये जो क्लास है ये आज ही अपलोड होगा, और अपलोड होते होते रात हो जाता है, मतलब 9, साढ़े 9, 9 से 11 के बीच में रात को अपलोड होगा वीडियो। ओके,
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई अगर क्वेरीज है तो मुझसे पूछिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉयज में सबको समझ में आया? एनी डाउट एंड क्वेरीज? ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट था चार्ल्स लॉ भी कराने का, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो चार्ल्स लॉ का नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे डिराइव होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। ओके, तो बॉयल्स लॉ अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। और ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि और भी बाकी बोर्ड्स में है गैस लॉस। तो जितना स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।